बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9 नेशनल बुक फाउंडेशन मैथ्स चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, टाइम को वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है, जो कि बेस है 5 फर्दर पार्ट्स के ऊपर। तो हमारा ए पार्ट क्या है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स बाय कंप्लीटिंग टेबल। यानी कि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि मोनोमियल्स क्या होता है। तो मोनोमियल्स का मतलब होता है, जैसे हमने पहले अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि बाइनोमियल क्या होता है और ट्राइनोमियल क्या होता है। यानी कि वो वाले पेयर्स, वो वाले फैक्टर्स जिनमें 2 डिजिट्स पाए जाते थे उसको बाइनोमियल कहा जाता था, और अगर 3 डिजिट्स होते थे तो क्या कहा जाता था, ये क्या है, ट्राइनोमियल्स है, क्योंकि ट्राई का मतलब क्या था, 3 था। अब यहाँ पे आ गया मोनो। अब मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है 1। यानी कि वो आपके पास फैक्टर्स जिनमें क्या होगा, वन डिजिट होगा। ठीक है, तो वो 1 डिजिट आपने बताना है हमारा कौन सा है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये हमें मोनोमियल्स दिए हुए हैं, ये ठीक है। इसके बाद हमें ये फर्दर पार्ट्स हैं जिनको सॉल्व करने के लिए दिया गया है, जिसमें से फर्स्ट पार्ट है HCF ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स। अब इसमें हमने क्या करना है, हमारे पास ये जो फर्स्ट डिजिट्स दिए हुए हैं ना, ये इनमें से हमने देखना है कि क्या इन दोनों में कोई सेम फैक्टर बनता है। तो हम ये भी देखेंगे। उससे पहले हम लोग इन 3 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम P को सॉल्व करेंगे, Q को सॉल्व करेंगे और फिर R को सॉल्व करेंगे। जब हम इन तीनों को सॉल्व कर लेंगे देन हम इसको सॉल्व करेंगे और लास्ट पे इन तीनों को हम ज्वाइन करके यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखते हैं, HCF का मतलब है हमने इसमें देखना है कि क्या P कहाँ पे कितना कॉमन है। अब जैसे यहाँ पे इन ये 2 हमें दिए गए हैं पॉलिनोमियल्स, ठीक है, जो जिसको हम क्या कहते हैं, मोनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, तो इन मोनोमियल्स में हमारे पास देखें, ये एक मोनोमियल है, ये दूसरा है। इन दोनों में देखते हैं हमारे पास P जो है, क्या P कॉमन है और कितनी उसकी लीस्ट अमाउंट है। अब लीस्ट अमाउंट मैंने आपको बताया था, जब भी आपने कॉमन लेना होता है तो उसके लिए आपने लीस्ट अमाउंट देखनी होती है। जैसे यहाँ पे इनमें देखें, इस पूरे में इन दोनों में आपने देखना है, इन दोनों में देखें P कहाँ आ रहा है, एक ये है और एक ये। अब देखें इन दोनों में से किसकी पावर लीस्ट है। जैसे इसकी पावर क्या है, 1 है और इसकी पावर क्या है, 3 है। तो लीस्ट पावर किसकी हुई, इसकी, यानी 1P की। तो जिसकी लीस्ट पावर है हम वो लिखेंगे, यानी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिर्फ P लिखेंगे। बात समझ आई। इसी तरह हमने क्या देखना है, Q को देखना है। अब आपके पास दोनों में Q अवेलेबल है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आपके, यहाँ पे इसकी पावर 2 है और यहाँ पे क्या है, लीस्ट अमाउंट है इसकी, क्योंकि इसके पास 1 की पावर है, ऐसा ही है। तो अब क्या हुआ, हमारे पास जो इसकी पावर है 1 है उसको हम लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, लीस्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास P आया था, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, Q आया। इसी तरह अब आपने इन दोनों में देखना है कि R कितना है और किसकी लीस्ट अमाउंट है। क्या यहाँ पे R पाया जाता है, नहीं, यहाँ पे है, बेशक यहाँ पे है, आपने इसको नहीं देखना जब तक इन दोनों में ना हो। क्यों ऐसा करना है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, कॉमन चाहिए। अगर आपके पास दोनों में नहीं है तो वो कॉमन कैसे आएगा। तो लाजमी है कि दोनों में हो तब आप उसको कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास R नहीं है, हम यहाँ पे नन या फिर इस तरह की स्लैश लगा सकते हैं। अब आते हैं इसकी तरफ, HCF ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। अब इसका क्या मतलब है, वो कहते हैं कि आपने क्या करना है, ये जो आपके पास नंबरिंग दी हुई है, जैसे 16 और 9, इन दोनों में आपने फैक्टर्स को देखना है। फैक्टर्स का सबसे जो आसान तरीका है वो यही है कि आप इन दोनों का एलसीएम लें और बताएं क्या इन दोनों के जो एलसीएम लेने में आंसर आता है उनमें दोनों में कोई ऐसा डिजिट है जो सेम हो। जैसे यहाँ पे मैं लिखती हूँ, हमारे पास 1 डिजिट था 16 और दूसरा क्या था 9। अब देखें, इसको मैं और इसको दोनों का एलसीएम लेती हूँ और देखती हूँ मेरे पास क्या आंसर आता है। तो ये देखें, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 और 2 1s are 2। इसी तरह देखें, 3 3s are 9, 3 1s are 3, ऐसा ही है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम
कि हमारे पास कोई भी डिजिट इसमें से सेम नहीं आया। जैसे यहाँ पे आया 16 किसके इक्वल है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 9 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इन दोनों में से कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जो सेम हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम देखेंगे जब हमारे पास दोनों में से कोई भी सेम ना हो तो हम क्या लिखते हैं, 1। क्योंकि 1 जो है जैसे इसके लास्ट पे आया है, तो ये देखें ये 1 तो दोनों में सेम है ना, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे कि जो इसका फैक्टर बनता है कॉमन जो है उसमें वो क्या है, 1 है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। अब हमने इन तीनों को ज्वाइन करके लिखना है, यानी इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 1 PQ को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आंसर आता है, 1 को अगर P और Q के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर है PQ ही आएगा, क्योंकि 1 जो है वह लिखना ज़रूरी नहीं होता अगर आपने किसी वेरिएबल के साथ लिखना हो तो। अच्छा, आते हैं हमारे जो इसका सेकंड स्टेप है वो ये है कि 10P³ Q², इसी तरह 5P²QR और 15P²QR²। अब आपने इन तीनों में से कॉमन लेना है, ठीक है। ये तीन आपके पास सेपरेट दिए हुए हैं मोनोमियल्स। अब इसमें देखें, यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, PQR को देखना है। यहाँ पे देखें P की अमाउंट क्या है, P की पावर 3 है, P की पावर 2 है और P की पावर 2 है। अब दो में 2 आ रही है। अब लीस्ट अमाउंट आप देखेंगे कि कौन सी है। क्या 3 लीस्ट अमाउंट है? नहीं, क्योंकि 3 से एक और भी छोटी पावर पाई जा रही है और वो क्या है, 2 है। तो इसका मतलब है हमारी P की पावर 2 जो है वो यहाँ पे आएगी। इसी तरह Q को देखें, यहाँ पे Q² है, यहाँ पे लीस्ट अमाउंट आ गई Q और यहाँ पे भी Q। तो इसका मतलब है हमारा क्या आएगा यहाँ पे, Q, जो कि लीस्ट अमाउंट है, लीस्ट पावर रखती है। इसी तरह अब आपने क्या करना है, 10, 5 और 15 का एलसीएम ले लेना है और फिर बताना है कि इन दोनों में से कौन सा जो है वो सेम है। 5, इसी तरह 10 और लास्ट पे क्या है, 5, 10 और 15। तो ये हमने तीनों लिख लेने हैं यहाँ पे और इसका एलसीएम ले लेना। 5 1s are 5, आगे क्या है, 5 2s are 10 और 2 1s are 2। इसी तरह 5 3s are 15, 3 1s are 3। ऐसे ही है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, 5 किसके इक्वल आता है, 5 इक्वल आता है 5 के और 1 के। 1 आपको बताया कि सबके साथ लिखें। इसी तरह 10 है तो 10 किसका इक्वल है, 5 के इक्वल है और 2 के इक्वल है। अगर आपने लिखना है 1 तो लिख लें, नहीं तो ना लिखें, क्योंकि 1 के साथ वो मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर है वही आएगा आंसर। तो यहाँ पे आ गया 15 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, 5 जो है वो इन तीनों में पाया जा रहा है। तो इसका मतलब है जो हमारा फैक्टर बना वो क्या बना, 5 बना। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे। अब आपने क्या देखना है, आर आपने देखना है। आर हमने नहीं देखा था, यहाँ पे आर है, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे आर स्क्वायर है। तो जो लीस्ट है वो क्या है, सिर्फ आर। अब आपने क्या करना है, इन तीनों को ज्वाइन करके लिखना है। कैसे ज्वाइन करेंगे, 5P² Q और R, ये हमने यहाँ पे लिख लिया ज्वाइन करके। अब हमारा जो लास्ट इसका है वो ये है कि 14P⁴, यानी कि P को आप सबसे पहले देख लें। P⁴, P⁴, 3, P⁴ और P⁴ अब देखें जो सबसे इसमें लीस्ट हमारे पास पावर रखने वाला P है वो क्या है, P⁴। इस तरह Q को देखें तो Q जो लीस्ट पावर है वो कौन सी है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q² है। तो लीस्ट पावर किसकी हुई, सिर्फ Q की। ये भी आ गया हमारे पास। इस तरह आगे देखें R को, R⁴, R⁴, R⁴। अब इसमें भी लीस्ट अमाउंट हमारे पास क्या आई है, लीस्ट पावर जो रखती है वो क्या है, R⁴। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया R⁴। अब हमने क्या करना है, 14, 28, 7 और 21 का एलसीएम ले लेना। 14, 28, 7 और 14, 28, 7 और 21। तो ये हमारे पास 21 आ गया। अब आपने इन तीनों के एलसीएम लेना है और बताने हैं कौन सा सेम आता है। 3 7s are 21 से 7 1s are 7। इसी तरह
2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 7 2 7 ज़ार 14 और 7 1 ज़ार 7। और आगे क्या आता है 2 7 ज़ार 14, 7 1 ज़ार 7, 7 1 ज़ार 7। अब इन सारों के मैं यहाँ पे फैक्टर्स लिखती हूँ। सबसे पहले आता है 21 जिसके क्या फैक्टर्स हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 7। इसी तरह आगे क्या आता है 28 जिसके क्या फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। इसी तरह 14 के क्या फैक्टर्स आते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 7 और 7 के क्या फैक्टर्स हैं 7। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इन सारों में 7 जो है वो सारों में आ रहा है, ठीक है, यानी कि सेम आ रहा है। तो इसका मतलब है जो हमारा HCF होगा इसका वो क्या होगा 7 होगा। तो हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं, ये हमारे पास आ गया 7। अब हमने क्या करना है, हमने इसको ज्वाइन करके लिख लेना है जैसे इनको लिखा था। तो ये आया 7 P स्क्वायर Q और R स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। अब इन्होंने ये टेबल सॉल्व करने के बाद हमसे कुछ क्वेश्चंस किए हैं जो कि इन्होंने नेक्स्ट पार्ट में दिए हैं, इसी के नेक्स्ट पार्ट में। तो वो अब क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इफ ऑल कॉमन फैक्टर्स with the least power of 3 unknown polynomials are 2 square 3pq and p plus q whole square, then what would be their HCF। अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आपने 3 अननोन पॉलिनोमियल्स को क्या करना है, दिखाना है कि अगर वो इस तरह हैं तो फिर आप उनको HCF में कैसे लिखेंगे। बात समझ आ गया, यानी कि 3 पॉलिनोमियल्स आपको इस तरह दिए होंगे, आपने उसको क्या करना है HCF में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं, सबसे पहले इसके जो दिए गए हैं हम वो लिखेंगे। 2⁻², आगे क्या है 3pq और p प्लस q का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 3pq और p प्लस q का होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करके बताना है कि इसकी फॉर्म किस तरह की बनेगी। यानी कि ये हमें यहाँ पे सेपरेट करके दिए गए हैं, जैसे ये सेपरेट है, हम इसको रीजॉइन करके कैसे लिखेंगे। यानी ये जो हमें दिया गया ना ये वाला, ये सारा इस फॉर्म में दिया गया, हमने इसकी फॉर्म किस तरह की बनानी है, इस तरह की फॉर्म बनानी है। तो चलें इसको बनाते हैं। यहाँ पे क्या आएगा 2 2 ज़ार 4, 2⁻² है तो क्या आंसर आएगा 4। इसी तरह आगे क्या है, मल्टीप्लाई करते हैं ना, जब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं इनकी ज्वाइनिंग करते हैं तो इन सारों को आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे या फिर इनके ऊपर ब्रैकेट्स डाल दें। अगर आप मल्टीप्लाई लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लाई पी क्यू मल्टीप्लाई बाय पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह 4 3 ज़ार क्या आ जाएगा 12। अब इनके ब्रैकेट्स या जो भी आपने डाली है मल्टीप्लाई डाला है उनको ख़त्म कर दें, क्योंकि अब हम सारा इसको सॉल्व करने लगे हैं। तो 4 3 ज़ार 12 पी क्यू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। मैं इसके आगे भी लिख लेती हूँ, हमारा क्या आंसर आएगा 12 पी क्यू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर है इसका। इसी तरह वो नेक्स्ट हमसे कुछ क्वेश्चंस करता है और वो कहता है कि राइट एनी 2 पॉलिनोमियल्स फॉर योर चॉइस हैविंग HCF एज 1। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्ट में जब हम यहाँ पे ये कर रहे थे, तो वो मैंने क्या बताया था कि जब आपके पास दोनों में से कोई भी चीज़ कॉमन ना आ रही हो, कोई डिजिट ऐसा हो जो कॉमन ही ना हो, तो आपने क्या करना है, उसका जो HCF है वो क्या लिखना है 1 लिखना है, जो कि हमने अपने टेबल में लिखा भी था। यहाँ आप देख सकते हैं हमने लिखा भी था। तो अब वो क्या कहते हैं कि कोई से भी ऐसे 2 पॉलिनोमियल्स लिखें जिनका जो HCF है ना वो 1 हो और वो आप अपनी चॉइस से लिखें। तो अगर मैं यहाँ पे आपको इस तरह की एग्जांपल दूं जो आगे भी हमारे काम आएगी तो वो ज़्यादा बेटर है। जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि एक है हमारे पास x प्लस वाई इसका होल स्क्वायर और साथ में एक लिखती हूँ x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं आपको एक दफ़ा यहाँ पे सॉल्व करके दिखाती हूँ। ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर और x माइनस वाई का होल स्क्वायर।
अब आप देख सकते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर का जब फॉर्मूला बनता है वो इस तरह बनता है कि हम x प्लस वाई को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इस तरह लिखती हूँ, इसको ओपन करती हूँ, x प्लस वाई और x प्लस वाई, इसी तरह x माइनस वाई और x माइनस वाई। यानी कि देखिए यहाँ पे दोनों x प्लस वाई है, यहाँ पे दोनों x माइनस वाई है। तो इसका मतलब है यहाँ पे कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आती है, नहीं आती ना। यहाँ पे देखें दोनों x प्लस वाई है, यहाँ पे दोनों x माइनस वाई है। तो कोई भी चीज़ कॉमन ना आने की वजह से इसका जो HCF है वो क्या होगा, 1 होगा। यानी कि अगर 1 है तो वो तो दोनों में है ना, तो वो कॉमन आ जाएगा। ये जो इसकी एग्जांपल है ये मैंने इसलिए दिया क्योंकि ये आपको आगे बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये है इसका पार्ट डी। द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ टू पॉलिनोमियल इज m माइनस n। अच्छा, मैं आपको साथ साथ बताती भी जाती हूँ कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसको हम लोग राइट भी करते जाते हैं। यानी कि वो कहते हैं कि कॉमन फैक्टर ऑफ दो पॉलिनोमियल्स दिए हैं जिनमें से जो कॉमन है ना, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास ये कॉमन फैक्टर है, एक हमारे पास क्या है ये पॉलिनोमियल है और दूसरा हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, ये मैंने कॉमा लगा लिया। अब क्या होता है, वो कहता है कि द कॉमन फैक्टर ऑफ टू पॉलिनोमियल इज m माइनस n। इसका मतलब है कि जो दोनों में कॉमन है वो क्या है, m माइनस n है। यानी कि m माइनस n इसमें भी है और इसमें भी है। कॉमन का यही मतलब होता है ना, दोनों में पाया जाता हो। तो दोनों में हमारे पास m माइनस n पाया जा रहा है। आगे वो क्या कहते हैं, एंड द ओनली अनकॉमन फैक्टर इज m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब कॉमन तो वो है जो दोनों में पाया जाता है। अब अनकॉमन का क्या मतलब हुआ कि वो एक में नहीं पाया जा रहा। जैसे हमने जब वो टेबल बनाया था तो उसमें अनकॉमन फर्स्ट वाला क्या था, आर था, क्योंकि आर के लिए आपने देखा था हमने स्लैश लगाई थी, वहां पे कोई भी चीज कॉमन नहीं थी। क्यों, देखिए हमें कैसे पता लगा कि वो अनकॉमन है, क्योंकि आर 1 पॉलिनोमियल के साथ था, 1 मोनोनोमियल के साथ था। हम उस टाइम मोनोनोमियल्स पढ़ रहे थे, तो वहां पे हम देख रहे थे कि वो 1 मोनोनोमियल के साथ था, ऐसे ही था ना। अब यहाँ पे क्या है, वो कहता है कि यहाँ पे जो एक फैक्टर है वो अनकॉमन फैक्टर है और वो बता भी दिया उसने कि वो क्या है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है। तो इसमें से हम किसी एक में क्या लिखेंगे, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। मैं स्टार्ट वाले पे लिख देती हूँ जैसे मैंने यहाँ पे लिखा। अब m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर वो है जो क्या है, इसका अनकॉमन फैक्टर है जो हमने 1 साइडेड लिखा, यानी कि 1 पॉलिनोमियल में लिखा। अब वो क्या कहता है, कैन यू गेस द अननोन पॉलिनोमियल्स। क्या आप गैस कर सकते हैं कि वो जो अननोन पॉलिनोमियल्स हैं वो कौन से हैं। तो वो वही हैं जो अभी हमने ये सारे राइट किए हैं, ये m माइनस n, m स्क्वायर प्लस n, m स्क्वायर प्लस n। आपने इसको सेम एज इट इज इसी तरह लिख देना। तो ये आपका आंसर आ गया। आगे चलते हैं, आगे हमारा पार्ट ई क्या है, कैन यू गेस HCF ऑफ टू पॉलिनोमियल्स x square plus 5x plus 1 and 1 plus 5x plus x square without any procedure। वो कहते हैं आप अगर किसी इस क्वेश्चन को सॉल्व किए बगैर, कोई फार्मूला यूज किए बगैर, क्या आप ये कह सकते हैं कि जो ये दो पॉलिनोमियल्स हमें दिए गए हैं इन दोनों का HCF सेम होगा या किस तरह का होगा। तो यहाँ पे जो HCF होगा वो सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि इन दोनों को सिर्फ सीक्वेंस से चेंज किया गया है, यानी कि इसकी सीक्वेंस चेंज है और इसकी सीक्वेंस चेंज है, बाकी तो इनमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि अगर किसी की पोजीशन चेंज कर दी जाए तो उसका जो HCF होता है वो हमेशा सेम रहता है। इफ वैल्यूज आर सेम, अगर वैल्यूज सेम है तो फिर क्या होगा, their HCF will also be same। ठीक है, इनका जो HCF होगा वो हमेशा सेम ही होगा। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि इसका जो HCF होगा वो क्या होगा, सेम होगा। आपको मैंने स्टेटमेंट बोली, आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि इफ वैल्यूज आर सेम देन HCF विल आल्सो बी सेम। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो एंड होता है और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले आपको बताती चलूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें
और वीडियो एंड तक देखा करें, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका क्राइटेरिया तो सेम होता है लेकिन कहीं ना कहीं उनमें चेंजिंग आ रही होती है। तो फिर आप ये शिकायत ना करें कि हमारा क्वेश्चन तो गलत हो गया या हमने उसी मेथड से किया है। तो इसके लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप पूरी वीडियो को देखा करें ताकि आपको एंड तक अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है, हमने उसके लिए एक ऐसे लाइन लगा लेंगे जो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। अब उस लाइन लगा के इस साइड पे हम लोग ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखते हैं और इस साइड पे हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखते हैं। हमने अपने सारे फार्मूलाज को क्लियर किया था, हमने देखा था कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बी स्क्वायर के क्या फार्मूला होता है, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है। हमने ये सारे फार्मूलाज याद किए थे। मैं आपको एक दफ़ा फिर भी रिवाइज करा देती हूँ ताकि हम आगे क्वेश्चन करते जाएं तो हमें कोई डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारे फार्मूलाज हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो फार्मूलाज हैं ये सारे आपके आगे भी काम आने वाले हैं और हमने पहले भी ये देखे थे। जैसे कि अभी हमारे पास कौन सा फार्मूला आया था, a प्लस बी होल स्क्वायर का, यानी ये देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर। इसी तरह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला भी आया था। तो ये हम सारे देखते जाएंगे, साथ साथ करते जाएंगे। ये सारे फार्मूलाज आप एक दफ़ा देख लें, मैंने शॉर्ट में भी दिए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें आप, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसका क्या फार्मूला होता है। अगर तो हम इसको ओपन करें, ठीक है, तो फिर तो क्या होता है, हमें दोबारा इसको एक दफ़ा ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आपके पास होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है तो आपने क्या करना है, उसको इस तरह से लिखना है जैसे हमने अभी पहले भी किया था। मैंने आपको इसीलिए करवाया था ताकि आपको वहाँ ही थोड़ी थोड़ी उसकी समझ आ जाए। तो यहाँ पे देखें, अगर हम इसको एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आता है ना, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपने कैसे लिखना है। अगर प्लस वाला आता है तो 2 दफ़ा प्लस में लिख लेना है, और अगर माइनस वाला आता है तो सेम इसी तरह ही आपने 2 टाइम्स माइनस वाला लिख लेना है। तो ये हमारे पास आ गए एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सेम है, यानी कि कौन से ऐसे पेयर्स हैं हमारे पास। ये 4 पेयर्स है ना, इन 4 में से कौन कौन से सेम है। जैसे यहाँ पे क्या आया, x माइनस वाई है, तो माइनस वाई तो नहीं है इसमें, x प्लस वाई है इसमें भी और इसमें भी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि हमारे पास जो HCF है वो क्या है, x प्लस वाई है, 1 टाइम लिखेंगे इसको। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 की समझ आती है तो इसका मतलब है आप बाकी क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं समझ जरूर गए हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं उसके स्टेप चेंज हो सकते हैं, बाकी आप इसको टोटली समझ चुके हैं। तो आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जहां हमें दिया गया a माइनस बी का होल क्यूब, यानी कि हमने a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला देखना है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास इसका क्या फॉर्मूला है। फॉर्मूला तो हमें यही दिया गया, ऐसे ही है ना, लेकिन फिर मैंने आपको एक और कंसेप्ट बताया, और वो क्या था कि जब हमारे पास होल स्क्वायर आए, जैसे होल स्क्वायर आया था तो हमने इसको सेपरेट ऐसे करके लिखा था। इसी तरह जब हमारे पास होल क्यूब आएगा तो हम इसको भी इसी तरह लिखेंगे। जैसे ये a माइनस बी का होल क्यूब का मैं सॉल्व करने लगी हूँ, और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को सॉल्व करूँगी। तो इसको मैं कैसे लिखूँगी, a माइनस बी 1, a माइनस बी 2 और a माइनस बी 3, क्योंकि इसकी पावर क्या है, 3 है। तो मैंने इसको कितने टाइम लिखना है, 3 टाइम लिखना है। यहाँ पे मैं इसका HCF लिखूंगी दोनों का। तो इसको पहले मैं सॉल्व कर लेती हूँ। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, ये किसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये कैसे आएगा, a माइनस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो 2 a माइनस बी हैं ये इसके साथ सेम हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, a माइनस बी और a माइनस बी। आप इसको पहले इस तरह लिखें और आगे अगर आप सॉल्व करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं।
तो ऐसे करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर क्या आ गया, 2 आपके पास इसकी वैल्यूज आ गए, तो आप इसको इसके ऊपर क्या डालेंगे, पावर डालेंगे। और अगर इसको ओपन करना चाहें तो इस तरह कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। यहाँ तक भी करें तो भी टू मच है, और अगर यहाँ तक करें तो बहुत अच्छी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए जो फर्स्ट हमारा स्टेप होगा वो होगा कॉमन का, यानी हमने इसमें से भी कॉमन लेने हैं और इसमें से भी कॉमन लेने हैं। तो हम एक लाइन लगा लेते हैं यहाँ पे, ये आया a क्यूब माइनस बी माइनस ए बी क्यूब a रेज टू पावर 5 बी स्क्वायर, इसी तरह माइनस a स्क्वायर बी 5। तो अगर इसमें से हम कॉमन लें तो देखें हमारे पास क्या आता है, इन दोनों में जो लीस्ट हमारे पास है पावर वो क्या है, a की 1 पावर है, ठीक है। इसमें कितनी पावर है, 3 पावर है। तो हमारी जो लीस्ट पावर है वो क्या है, 1 पावर है। तो हम क्या यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, a। इसी तरह b देखें यहाँ पे, तो b हमारे पास यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितने 3 b हैं, तो हम कितने कॉमन लेंगे, 1 b कॉमन लेंगे। अब देखें आपके पास क्या क्या यहाँ पे बचता है, यहाँ पे a बाहर चला गया, पीछे क्या बच गया, a स्क्वायर। इस तरह b बाहर चला गया माइनस, आगे देखें a बाहर चला गया, b कितने 3, यहाँ पे 1 चला गया, कितने रह गए 2, ये आ गए। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a b, a माइनस b और a प्लस b, ये आया। अब इसी तरह हमने इसको भी सॉल्व करना है, तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, कॉमन लेना है सबसे पहले। तो इसकी जो लीस्ट अमाउंट है या लीस्ट पावर है वो क्या है, a रेज टू पावर 2 यानी कि a स्क्वायर, और b की क्या है, b स्क्वायर, तो ये आ गया b स्क्वायर। अब इसमें क्या बचा, a रेज टू पावर 2 तो चला गया, कितना रह गया, a रेज टू पावर क्यूब। इसी तरह माइनस यहाँ पे b स्क्वायर जो है वो इसके पास चला गया, कितना रह गया, b का क्यूब। अब यहाँ पे देख सकते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला देख लेते हैं, जो कि हमारे पास ये है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमने देखा। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि क्या हम इसको देख सकते हैं इसके साथ, यानी कि हम इस तरह कैसे देखेंगे, यहाँ पे देखें ए बी है, ठीक है, ये सेपरेट है, और यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर डलें। तो अगर हम इसको इस तरह लिखें ए बी और ए बी, तब भी ऐसे ही होगा, ऐसे ही है ना। अगर आगे देखें इसको तो वो कैसे होगा, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास एक तो आया ए बी कॉमन, दूसरा क्या कॉमन आया, a माइनस बी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए बी, हमारा जो HCF है वो क्या होगा, ए बी और a माइनस बी। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 49, इसको देखते हैं पहले कि क्या यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर बना सकते हैं। तो पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 49। तो एक्स स्क्वायर माइनस कोई से भी दो सेम डिजिट्स को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो क्या आपके पास 49 आता है। हम 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 49 आता है। तो इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ, 7 रेज टू पावर 2। तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इस तरह यहाँ पे देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। अगर आपको कुछ इस तरह की पोजीशन नजर आए तो आपने क्या करना है, उसका मिड टर्म ब्रेक कर लेनी है। तो मिड टर्म हम ब्रेक करते थे और हमें ये अब काफ़ी अच्छे से आ चुकी है, क्योंकि हम पिछली 2 एक्सरसाइजेज में मिड टर्म ब्रेक करते आए हैं। अच्छा, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आपने क्या करना है, प्लस माइनस करके आपका ये आंसर आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके ये वाला आंसर आना चाहिए। तो 21 जो है वो 3 7 और 21 होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, माइनस
क्योंकि हमारे पास यहाँ पे माइनस में आंसर आना चाहिए, तो हम बड़ी रकम के साथ क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। तो ये आया -7x प्लस 3x माइनस 21। x इन दोनों में से क्या कॉमन है, x माइनस 7, इसी तरह प्लस x माइनस 7, 3 7 21। तो यहाँ पे क्या कॉमन आता है, 3। तो अब हमारे पास देखते हैं क्या क्या इसकी जो पेयर्स हैं वो बनते हैं। तो ये आया x माइनस 7 और x प्लस 3, ये दोनों पेयर्स बने। इसी तरह आगे देखें, यहाँ पे हम पेयर्स बनाते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज होगा, x माइनस 7 और x प्लस 7। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, कौन से ऐसे सेम फैक्टर्स हमारे पास आते हैं, वो कौन से हैं, x माइनस 7, क्योंकि x माइनस 7 इन दोनों में है। तो ये हमारे पास x माइनस 7 आया, जो कि इसका आंसर है। अच्छा, अब हमारे पास देखें काफ़ी आसान होती जा रही है चीज़ें। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि जो दोनों की पोजीशन है वो क्या है, मिड टर्म ब्रेक वाली है। तो हम दोनों का मिड टर्म ब्रेक करके आंसर निकालेंगे। यहाँ पे देखें 12x², हम क्या करते थे, जब मिड टर्म ब्रेक करते थे तो इन दोनों को सबसे पहले आपस में मल्टीप्लाई करते थे। अगर सिंपल x² दिया होता था जैसे यहाँ दिया, तो वहाँ पे हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, लेकिन अगर स्टार्ट में x² के साथ कोई भी कोफिशिएंट हो तो उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं लास्ट वाले डिजिट्स के साथ। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आता है, 12 आता है। यानी कि हमारा जो भी दो डिजिट्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए, 12, और प्लस माइनस करने से क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि इसके पास क्या है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 3 क्या होता है, 12 होता है, और बड़ी रकम के साथ हमने क्या लगाना है, प्लस लगाना है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, प्लस 4x माइनस 3x माइनस 1। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं, तो ये आया 15 1 15। तो यहाँ पे क्या आएगा, 15x², आगे प्लस आना चाहिए, तो यहाँ पे प्लस ही लिखूंगी। अब 15 1 15, और ये क्या है, 8 है। तो अगर मैं 5 3 करूँ तो 5 3 15 भी आ जाता है, और 5 6 7 8 भी आ जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, 5x प्लस 3x, प्लस मैंने क्यों लिखा, क्योंकि प्लस 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 हुआ तो 8 आएगा। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेती हूँ, और नेक्स्ट में से इन दोनों में से और इन दोनों में से, तो ये कॉमन यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पे आएगा 4 कॉमन, क्योंकि 4 के टेबल में 12 भी आता है। इस तरह x कॉमन आया, तो यहाँ पे क्या बचा, x प्लस 4x पूरा का पूरा चला गया, तो यहाँ क्या बच गया, 1, और 4 3 12 था, तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। इस तरह माइनस 3x यहाँ पे आ गया प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस आ गया, तो इन माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, 4x माइनस 1 और 3x प्लस 1 बचा। तो ये इसका आया। अब इसके वाले के पास आते हैं, तो ये इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, 5x, यहाँ पे क्या बचा, 5 3 15, 3x प्लस ये पूरा का पूरा चला गया, यहाँ पे क्या बच गया, 1। इसी तरह प्लस, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 3x प्लस 1। ये आया 5x प्लस 1 और 3x प्लस 1। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 3x प्लस 1 और 3x प्लस 1 क्या हो गया, सेम हो गया, तो ये हमारा कॉमन आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो कॉमन आया है वो क्या आया है, HCF। HCF कितना आया, 3x प्लस 1। तो ये हमारा इसका आंसर आ चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, जहाँ हमने सेम वैसे ही करना है, बस क्या करना है, यहाँ पे हमें कॉमन दिया गया है, हमने मतलब हमें फैक्टराइजेशन दी गई है, हमने क्या करना है, इसमें से कॉमन लेना है और इसमें से कॉमन लेना है। तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे, और इसका क्या क्राइटेरिया है कि इसके लिए हम लोग सबसे पहले CX को सेपरेट बना के और इसके ऊपर एक ही स्क्वायर डाल देंगे, क्योंकि इन दोनों के पास स्क्वायर है ना। इसी तरह माइनस D का स्क्वायर, यानी अब ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, A² माइनस B का स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखेंगे, CX माइनस D और CX प्लस D, इसका फॉर्मूला है A² माइनस B² का। ठीक है, आगे आते हैं। यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, इन दोनों में से क्या कॉमन है, C कॉमन है सबसे पहली चीज, उसके बाद X कॉमन है, D क्या है 1, तो यहाँ पे हम 1x लिखेंगे। ठीक है, हम लोग 2 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वो बड़ी है। उसी तरह अब इनमें देखते हैं कॉमन के बाद आगे क्या रह जाता है। जैसे यहाँ पे रहता है C चला गया, इसके पास एक x बच गया,
और साथ में क्या बच गया, ए बच गया, तो ये ए लिखा अब इसके साथ। इसी तरह माइनस, आप इसमें देखें सी इसके पास चला गया, एक्स चला गया, पीछे क्या बच गया, बी बच गया। आगे देखें इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से कॉमन आया हमारे पास डी और बस, और कुछ भी नहीं कॉमन। अब यहाँ पे क्या आएगा, ए और एक्स बच गया था, ये लिखा माइनस, ये डी इसके पास गया था, पीछे क्या बचा, बी। अब देखें ये दोनों मेरे पास सेम आ गए, इसका मतलब आंसर ठीक जा रहा है। ये हमारे पास इसके जो फैक्टर्स बने थे, जो इसके हमारे पास एलिमेंट्स बने थे वो क्या है, ए एक्स माइनस बी और सी एक्स प्लस डी। तो ये दोनों पेयर्स आ गए। अब हमने यहाँ पे देखना है कि सी एक्स माइनस डी और इस सी एक्स प्लस डी में से, और यहाँ पे ए एक्स माइनस बी और सी एक्स प्लस डी में, इन दोनों में से क्या कॉमन है। तो हमारे पास जो ए सी एफ बनता है इसका, वो क्या बनता है, सी एक्स प्लस डी, क्योंकि सी एक्स प्लस डी इसके पास भी है और इसके पास भी है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया गया है, 3 पार्ट्स दिए गए। अब हमने सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, फिर इसको और फिर इसको। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो सेम हमें सिंपल फार्मूला दिया गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, हमने इसको सॉल्व करना है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ये आएगा एम प्लस एन और एम माइनस एन। अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एम स्क्वायर का स्क्वायर, तो 2 2 जार 4, इसी तरह माइनस एन स्क्वायर का स्क्वायर। अभी किसका फॉर्मूला बन गया, अगर हम कंसिडर करें कि एम स्क्वायर किसके इक्वल है, ए के, और एन स्क्वायर किसके इक्वल है, बी के, तो ये ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बन जाता है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये आएगा एम स्क्वायर माइनस एन और एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसका फॉर्मूला अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एम प्लस एन एम माइनस एन। अब मैंने किसको ओपन किया, इसको ओपन किया, और ये ओपन नहीं हो सकता था तो ये यहाँ पे लिख दिया गया। अब इसमें जो फाइनल मेरे पास पोजीशंस हैं वो कौन सी हैं, वो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ, मार्कर से करती हूँ ताकि आपको प्रोमिनेंट इसमें नज़र आए। एक ये है हमारे पास, हम इसमें से HCF देखेंगे, दूसरा हमारे पास ये है, और थर्ड जो है वो भी हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि ये M3 2 जार 6, जैसे मैंने यहाँ पे 2 2 जार 4 बोला था ना, इसी तरह M3 2 जार 6। अब हम यहाँ पे देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, सेम यही फार्मूला यूज़ करेंगे, तो ये आएगा एम क्यूब माइनस एन क्यूब और एम क्यूब प्लस एन क्यूब। अब हमारे पास देखते हैं कि फार्मूलाज में एम क्यूब यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फार्मूला है। तो यही फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चन में। तो चलें करते हैं, एम क्यूब माइनस एन क्यूब, इसका क्या फार्मूला हमने अभी देखा था हमारे पास, तो ये था एम माइनस एन एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर। इसी तरह एम क्यूब प्लस एन क्यूब का क्या फार्मूला होता है, एम प्लस एन एम स्क्वायर माइनस एम एन प्लस एन स्क्वायर। ओके, अब क्या करते हैं, अब इन दोनों को हम लोग m माइनस एन और m प्लस एन को स्टार्ट में लिख देते हैं, और ये जो दो हमारे पास बच गए उनको एंड पे लिख लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से लिखेंगे, m माइनस एन m प्लस एन m स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर और m स्क्वायर माइनस एम एन प्लस एन स्क्वायर। तो ये हमारे पास आया। अब इसमें से हमारे पास देखते हैं तीनों में से कौन सा हमारे पास जो है वो सेम आता है। तो इसको हम देखेंगे, अब फैक्टर बनाएंगे। हमारा HCF क्या आता है, यहाँ पे HCF इज इक्वल टू m प्लस एन, इसके पास भी है, इसके पास भी है और इसके पास भी है। m माइनस एन की तरफ देखिए, m माइनस एन इसके पास भी है, इसके पास भी है और इसके पास भी है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा क्या फैक्टर बनता है, m प्लस एन और m माइनस एन, जिसको हम इस तरह भी राइट कर सकते हैं, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर।
तो ये हमारा, उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस की समझ आई होगी। तो अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। इसके भी सेम हमें 3 ही पार्ट्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हमें एक कॉमन तो दिया गया है जो कि 3 है। अब और देखें क्या इन दोनों में से और कोई कॉमन है। यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, और लीस्ट इसकी जो पावर है वो क्या है, 1। तो ये हमारे पास ए आ गया। अब पीछे देखें क्या बचता है। पीछे हमारे पास बचता है, ये हमारे पास स्क्वायर है, ये भी हमारे पास स्क्वायर है। अच्छा, अगर हम क्या करें, अगर हम इसको बाहर निकाल दें तो पीछे हम देखते हैं हमारे पास क्या बचेगा। तो ये आया x प्लस ए इसका होल स्क्वायर। अच्छा, जो अभी हमने ए बाहर निकाला था, क्या उसके ऊपर होल स्क्वायर नहीं था? था ना। अगर हम इसको सेपरेट लें, जैसे अभी मैं अगर इसको पहले कॉमन लेती तो ऐसे लेती, 3 इन दोनों में से आता ए कॉमन, और आता यहाँ पे x प्लस ए का होल स्क्वायर। अब ये जो ए निकला है, क्या इसके ऊपर ये स्क्वायर नहीं है? है ना। तो इसको मैं इधर बाहर जब लेके आऊंगी तो इसके ऊपर क्या डालूंगी, स्क्वायर डालूंगी, ऐसे। इसी तरह आगे इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, 3a स्क्वायर x प्लस ए का होल स्क्वायर, तो इसको मैं कैसे ओपन करूंगी, 3a स्क्वायर x प्लस ए और x प्लस ए। इसी तरह मैं इसको आगे कैसे ओपन कर सकती हूँ, और फर्दर अगर मैं ओपन करना चाहूँ तो ऐसे कर सकती हूँ, 3a डॉट ए एक्स प्लस ए और एक्स प्लस ए। अब ये इसका जो फाइनल आंसर है वो मेरे पास आ चुका है, जिसको मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ। फिर बाद में हम इसके HCF को जब देखेंगे तो हम इसको देखेंगे। ये हमारे पास ए आया। अब बी ये जो हम करने जा रहे हैं, अब इसको करते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास किस तरह की कंडीशन है, क्या इन तीनों के अंदर कोई चीज़ ऐसी है जो कॉमन हो? यस। यहाँ पे अगर हम देखें और करें तो ए इसमें कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे बचा, प्लस यहाँ पे 2a बचा, और साथ ही x बच गया। इसी तरह प्लस यहाँ पे a स्क्वायर बचा। अब आप देख सकते हैं कि ये किसका फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये देखें a स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे क्या है a है, तो ये किसका b है, यानी कि ये b है, और x जो है वो हमारे पास क्या है, a है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये किसका फॉर्मूला बना, a प्लस बी का होल स्क्वायर का, यानी x प्लस a का होल स्क्वायर का। तो अब हम इसको रीओपन कैसे कर सकते हैं, ऐसे करेंगे, a x प्लस a और x प्लस a। तो इसका जो हमारे पास फाइनल आंसर आता है वो क्या आता है, ये। इसी तरह हम थर्ड जो इसका पार्ट है वो करते हैं। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि क्या चीज़ कॉमन है। तो इसमें देखें अगर कॉमन क्या है तो 2 कॉमन है, 2 कॉमन आया। पीछे क्या बचा, ए। क्या ए कॉमन है यहाँ पर? जी, यहाँ पे ए भी कॉमन है। तो 2 और a जो हैं वो कॉमन आ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो 2a है वो साइड पे रहने देते हैं, बाकी जो बच गया वो यहाँ पे लिख लेते हैं। यह आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 3a स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, 2a को बाहर रहने देंगे, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, यानी कि मल्टीप्लाई करके 3 आना चाहिए और प्लस माइनस करके माइनस 2 आना चाहिए। तो ये किस तरह बनेगा, माइनस 3 1 जार 3 माइनस 3ax माइनस 1x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, 1ax माइनस 3a स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। तो ये आएगा 2a, इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, x कॉमन आता है, तो ये आया x माइनस 3a। इस तरह इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, प्लस a, यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 3a। तो ये हमारे पास जो इसका इसकी नेक्स्ट फाइनल कंडीशन बनेगी वो इस तरह बनेगी, 2a x प्लस a और x माइनस 3a। ये आया। अब हम इसको एक दफ़ा ब्रैकेट से हटा लेते हैं, तो ये ऐसे आएगा, x प्लस a और x माइनस 3a। अब इसकी जो हमारे पास फाइनल कंडीशन आई है वो ये आई।
अब हम इन तीनों में से नोट कर सकते हैं कि हमारा HCF क्या होगा। तो हमारा जो HCF है वो है, पहली बात, x प्लस ए, क्योंकि x प्लस ए इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो ये x प्लस ए आया। अब आप ये बाहर वालों को देखें, जैसे यहाँ पे आता है 2a, यहाँ पे आता है a और यहाँ पे आता है 3a डॉट a, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी a है, तो इसको हम यहाँ पे बाहर लिख लेंगे। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस की समझ आई होगी। हमने आज की वीडियो में अपनी 4.3 को कंप्लीट सॉल्व किया है। तो आपसे एक दोबारा रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए इस तरह की वीडियोस बनाकर लाते रहा करें। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस एंड अल्लाह हाफिज़ फॉर नेक्स्ट वीडियो।